नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। चाहे जितने कानून बना लीजिए, लेकिन दबंग कभी अपनी बदमाशी से बाज आए गए नहीं। एक महिला गुहार लगा रही है कि तंग रास्ते को दबंगों ने अपनी जागीर समझकर उस पर अवैध निर्माण कार्य शुरू करा दिया। हवा, पानी, रोशनी सब रोक दी क्योंकि हम दबंग हैं, जो चाहे हम करें। हद तो तब है जब विद्युत विभाग के पोल से जो कनेक्शन जा रहे हैं वो भी अब इन भूमाफिया बाप बेटों के कब्जे में है और इनकी दया दृष्टि पर निर्भर है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कानून का राज तो है नहीं, राज तो इनके बाप का है। साहब, हम कुछ कहें इससे अच्छा है पीड़िता की जवानी, खुद ही उसकी तकलीफ सुन लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैम, क्या नाम है आपका? सबिता, क्या समस्या लेकर आज यहाँ आई हुई हैं? हमारी समस्या अतिक्रमण से संबंधित है। जी, क्या है मामला? घर के सामने शशि पीयूष पांडे उर्फ राजन पांडे का मकान है, जो अतिक्रमण करके पहले तो एक कमरा बनवा रखा है, उसके बाद जो थोड़ी सी जगह बची है उसमें छज्जा बना करके अवैध रूप से उस छज्जे के ऊपर अपना मकान बना रहे हैं। अच्छा। और बिजली के खंभे को भी अपने बाउंड्री के अंदर कर रखा है, जिसमें उसके बिजली के तारों को मेरे घर के दरवाजे के सामने कर रखा है, जिसमें बहुत सारी कटी फटी नंगी तारें भी है, जिससे कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। तो इसके लिए मैं श्रीमान आयुक्त महोदय जी के पास आई हूँ और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके पहले आप कहाँ गई, क्या कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन मिला? मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास गई थी, प्राधिकरण को एप्लीकेशन दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, वो मौके पे आए, मौका मुआयना किए, उन्होंने पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया और उसके पीछे कार्रवाई हो रही थी। जो हमारे घर के सामने दीवार खड़ी किए थे राजन पांडे, उस दीवार को उन्होंने हटवाया। हटवाने के बाद सारी बिंदुओं पर उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया, जिसमें से बिजली का खंभा और रास्ते में जो मकान बनी थी वो, और अवैध रूप से जो छज्जा बनवा रखा था। उन्होंने कहा कि नगर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं अभी वीडियो को फ़ोन कर रहा हूँ और अभी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा, तुमने बिजली के खंभे को कैसे अंदर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें बहुत जुर्माना भी लग जाएगा। सारी बिंदुओं पर कार्रवाई चल रही थी, इतने में रजत सेठ का फ़ोन आ गया। रजत सेठ कौन है ये शायद विधायक जी के प्रतिनिधि हैं। अच्छा। उन्होंने विधायक जी का नाम लेते हुए उनका हवाला दे करके उन्होंने कहा कि ये विधायक जी का मामला है, आप इस पर कार्रवाई न कीजिए, और उन्होंने बार बार रोका कार्रवाई करने से। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बार बार समझाने का प्रयास किया कि ये सरासर गलत है, ये हर बिंदु पे गलत है, आप इसको देखिए, मैं मौका मुआयना कर रहा हूँ। और उसी के जो हमारे विपक्षी हैं उसी के लड़के को वहाँ खड़ा करके, उनका नाम है ऋषभ पांडे, उन्हीं को खड़ा करके उन्होंने फ़ोटो वीडियो वगैरह रजत सेठ के पास भेजा भी, लेकिन वो कुछ मानने को तैयार नहीं और उसी समय कार्रवाई को बंद कर दिया। क्या आरोपियों का सहयोग दे रहे हैं रजत सेठ? अब बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, अगर सहयोग सपोर्ट ना मिलता होता तो इस तरह अतिक्रमण करके पड़ोसियों का खिड़की दरवाज़ा न बंद कर। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ, मैं और प्रशासन से कुछ नहीं चाहती, मैं इतना चाहती हूँ हमारे घर की, हमारा छोटा सा घर है, उसमें हमारे घर में रोशनी और हवा आए, बस मुझे मेरी इतनी सी डिमांड है, मांग है।